नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वो पुलिस हो, अध्यापक हो, वनपाल हो, राजस्थान पुलिस हो, LDC हो, VDO हो, या कोई से भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर राजस्थान जीके आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसके अंदर राजस्थान जीके सभी में आता है दोस्तों, तो आप सभी के लिए सिलेक्शन वाला जीके मैं लेकर आया हूँ जिसमें लाइव टेस्ट करवाया जाएगा। आपसे क्वेश्चनों का सॉल्व करवाए जाएंगे दोस्तों, जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में RPSC व RSSMB कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पूछे गए वो प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। सभी प्रश्नों के आंसर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसके आंसर आपको देना है ताकि आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपने किस प्रकार की तैयारी की, आपको कितने प्रश्न आते हैं और कितने नहीं आते। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वही प्रश्न है जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा और RPSC के द्वारा पूछे गए, परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। करौली, जयपुर, बाड़मेर या अजमेर। तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट में मेरे को दोस्तों। आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, कमेंट में इसके आंसर बताइएगा। ABCD में से कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइएगा दोस्तों। परीक्षा में आने वाले प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से छपेंगे सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा के अंदर, डेफिनेट यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो आप मेरे को आंसर बताइएगा, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। आंसर बताओ दोस्तों इसका। करौली, जयपुर, बाड़मेर या अजमेर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, करौली। जिन्होंने करौली आंसर दिया है उनका सही है। हाँ, आपने करौली आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही है आपका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, 10 या 15। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा कमेंट में। इसका आंसर बताइए मेरे को। परीक्षा में सीधे सीधे छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। बताइए इसका, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। बस्सी जयपुर में, जामडोली जयपुर, दुर्गापुरा जयपुर या जोटवाड़ा जयपुर। इसका आंसर बताइए कमेंट में दोस्तों। ABCD में से कौन सा होगा। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला स्थित है, इसका आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, पहले आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के साधन हैं। ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के साधन हैं। दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य या प्रोजेक्टेड। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य दृश्य। अगला क्वेश्चन है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर वो आप मेरे को बताइएगा दोस्तों। भरतपुर, करौली,
झालरापाटन या अजमेर? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए इसका आंसर, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताइए, ABCD में से कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है झालरापाटन। ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का आंसर। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में आयोजित होता है। ये पशु मेला प्रतिवर्ष वैशाख सुदी तेरस से जेठ बुधी पंचम तल गोमती सागर की पवित्रता पर बढ़ता है। ये पशु मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध मेला है। झालरापाटन में आयोजित होता है दोस्तों, ये झालावाड़ जिले के में है झालरापाटन, वहाँ पर इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या कोटा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ABCD में से कौन सा है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी से। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, कोटा, अजमेर या बीकानेर? बताइएगा इसका आंसर मेरे को, जल्दी से बताओ इसका आंसर, कमेंट करके बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। बीकानेर है दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिजोलिया, बेगू, अलवर या सीकर? राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? इसका आंसर बताइएगा। बिजोलिया, बेगू, अलवर या सीकर? कहाँ से हुआ था, इसका आंसर बताइए कमेंट में। जल्दी से बताइए इसका आंसर। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? ABCD में से कौन सा आंसर होगा बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1949 तक बिजोलिया में चला दोस्तों। प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम है इसका विजयावली। प्राचीन नाम है इसका विजयावली। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल उद्गादी ठिकाना दिया था। इसका मुख्यालय कहाँ था? बिजोलिया में था। अशोक परमार ने खानवा का युद्ध में भाग लिया। अशोक परमार ने क्या है, खानवा के युद्ध में भाग लिया। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम ठिकाना था। बिजोलिया कौन था? मेवाड़ का प्रथम ठिकाना था। वर्तमान ये कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर है बिजोलिया।
और इसके क्या क्या कारण थे, बिजोलिया आंदोलन के क्या कारण थे? इसमें 84 प्रकार के तो क्या लगाए, टैक्स लगाए। अधिक अधिक भू राजस्व लिया गया, अधिक भू राजस्व, उसकी वजह से लाटा कूता कुंता। इसके अलावा चंवरी कर, तलवार बधाई कर। इसकी शुरुआत 1906 में पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई। ये कितने चरणों में होता? बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में होता। कितने चरणों में होता? 3 चरणों में होता। प्रथम चरण इसका हुआ था 1897 से 1914। दूसरा हुआ था 1915 से 1923। और तीसरा हुआ था 1923 से 1941 में हुआ था। 3 चरणों में हुआ था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप इसको याद कर लिएगा दोस्तों। 3 चरणों में ये हुआ था। इसके क्या कारण थे? 84 प्रकार के टैक्स लगाए गए थे। अधिक भू राजस्व, लाटा कूता, चौरी कर, तलवार बधाई कर। 1906 में तलवार बधाई कर पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया। और 3 चरणों में हुआ था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 82, मोलेला, कैथून, बगरू या सांगानेर। इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा? ABC में से क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 82 का आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए है मोलेला। मोलेला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। कौन थी दोस्तों? पहली महिला कौन थी? नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। ABCD में से कौन सा है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। कौन सा है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का ये क्वेश्चन है, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, टोंक। ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसका क्या आंसर है दोस्तों? 84 का इसका आंसर बताइएगा आप क्या है। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। आंसर बताइएगा दोस्तों इसका कमेंट में। कमेंट में इसका आंसर बताइए मेरे को। एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे, कौन कौन थे? ऑप्शन नंबर डी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये सभी आंसर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा आयोजित पेपर में की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके द्वारा ही बताए जा रहे हैं दोस्तों। कोई भी मनगढ़ंत आंसर नहीं है, सभी ऑफिशियल आंसर है इसके।
आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड आयोग द्वारा जो भी पेपर करवाए गए हैं जिनके अंदर क्वेश्चन है राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण, वो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, राजस्थान जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों के पेपर हैं इसके अंदर। परीक्षा में सीधे सीधे छपेंगे प्रश्न। ये सीरीज अगर देखोगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहाँ से संभावित प्रश्न आएंगे, छपने वाले हैं सीधे सीधे 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करेगा, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का ये क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कप्तान हीथकॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताइए आप मेरे को, कमेंट करके बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ABCD में से क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, जो भी जितने भी है से सारे राजस्थान जीके कंप्लीट, इसमें सारे प्रश्न कराऊंगा आपको। ये नहीं कि भाई हिस्ट्री के अलग करा रहा हूँ, जो इसमें राजस्थान जीके जिसमें सब कुछ आ गया है, इसके अंदर सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, LDC हो, राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, कॉलेज लेक्चरर हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, XYZ जितने भी, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए इसका आंसर मैं बताऊँ, 85 का ऑप्शन नंबर C, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 4, 6, 8 या 7? बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर D, 7 चरणों में होता। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? 1947, 48, 49 या 56? क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से कौन सा करेक्ट है? बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइए मेरे को। इसका आंसर जल्द से आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताइएगा। एट्टी सेवन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, 1948, 1948 इसका करेक्ट आंसर है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? आंसर बताइए इसका, 88 का। इसका आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में, ABCD में से क्या होगा? मैं तो बताऊंगा इसी इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D है। अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट का संबंध है बालोतरा से, पाली से, बगरू से, बाड़मेर से? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा क्या होगा। ये प्रश्न है बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। वैसे इसका आंसर शायद जब
जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर डी है, बाड़मेर है दोस्तों, बाड़मेर है। लेकिन बोर्ड के द्वारा इसकी ऑफिशियल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है इस प्रश्न को। 89 नंबर का ये प्रश्न है, इसको यहाँ पर डिलीट किया है दोस्तों ऑफिशियल आंसर की में। कमेंट में आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कहाँ पे है इसका संबंध, सही है क्या डी, तो इसका आंसर बताइएगा। नौलखा दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? नौलखा दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस किले का भाग है? रणथंभौर, आमेर, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़। आंसर बताइए जल्दी से इसका, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। तैयारी कर रहे हो आप तो आप बताइए इसका फटाफट से आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 इसका क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रणथंभौर। धावन दुर्ग के बीच स्थित है? जंगल, रेगिस्तान, जल या पहाड़ियाँ? धावन दुर्ग 91, इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1574, 1564, 1566, 1576। 92, इसका आंसर बताइए। ए बी सी डी में से क्या आंसर है इसका बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1576, इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? ऑप्शन ए श्री हरि गौरी शंकर ओझा, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर सी कवि चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर दशरथ शर्मा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नाइन्टी थ्री का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवि चंद्र बरदाई। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा है? लोक नृत्य, लोकगीत, कपड़ा या पेंटिंग? 94, इसका आंसर है पोंचा। क्या है पीला पोंचा? आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में। नाइन्टी फोर का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कपड़ा। वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? भील, गरासिया, गुज्जर या मीणा? कौन सी जाति का है दोस्तों बताइए कमेंट में। वाला नृत्य किस जाति का है? कमेंट में बताइए इसका आंसर।
वाला नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? आंसर बताओ जल्दी से। तो ये कौन सी जाति का नृत्य है दोस्तों? वालर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, गरासिया। गरासिया जाति के और भी नृत्य कौन कौन से हैं? मादल, वालर, मोरिया, इसके अलावा जवारा, गौर, कूद, लूट, ये नृत्य ग्रासिया के हैं। इसके अलावा भील जनजाति के कौन कौन से हैं दोस्तों? हाथी मना, याद कर लीजिएगा दोस्तों, यही बता दिया मैंने। गेर, युद्ध, द्विचक्री, घूमरा, लिख लीजिएगा साथ में साथ इनको, गौरी या राय। यह है भील जनजाति के। मीणा जनजाति का है, नेजा नृत्य है मीणा जनजाति का। इसके अलावा और भी नृत्य हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। गुर्जर के जाति के हैं चरी और झूमर। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बूली, टोटी, रिमझोल। बताइए इसका आंसर 96 का क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाफट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोंटी। टीका कहाँ पहना जाता है दोस्तों? टीका पहना जाता है सिर में। रिमझोल कहाँ पहना जाता है? पैर में। बूली कहाँ पहना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा, बूली कहाँ पर पहना जाता है आभूषण? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवाती, वागड़ी या ढूंढाड़ी? 97 इसका करेक्ट आंसर बताइए। नाइन्टी सेवन का आंसर बताइए कमेंट में जल्दी से फटाफट। ऑप्शन नंबर सी, वागड़ी। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर बताइए। विराटनगर, आहट, कालीबंगा या पीलीबंगा? ऑप्शन आप देख ही लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा 98 का? क्या होगा जल्दी से बताओ इसका आंसर फटाफट। फुर्ती करो फुर्ती, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इंतज़ार कर रहा हूँ आपके आंसर का। ऑप्शन नंबर इसका है बी, आहड़। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक, मोहनत नैन्सी, सूर्यवल मिश्रण, चंद्रवरदाई?
इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जयानक। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था। 1908, 1913, 1910 या 1917। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1913। अगर आपके प्रश्न गलत भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से सही आंसर को तैयार कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर गलत है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको के काम आता रहे वो प्रश्न, आगे कभी भी आप गलती ना करो। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी। बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर होगा इसका। 101 में क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है। जयपुर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़। 102। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सिरोही। अगला है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। 103 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, तापमान। तापमान। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है। वनस्पति अवनयन, जल अपरदन, पवन अपरदन, जल संचयन। 104 इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताइएगा दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर बताओ फटाफट। इसका आंसर बताइए जल्द से जल्द।
क्या होगा इसका आंसर? 104 में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन अपर्दन। राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस एक जिले में किया गया? 105 का जो आंसर है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, अलवर है। 2014-15 के आंकड़े ये तो। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मोरिनो के नाम से जानी जाती है? मगरा, चोकला, सोनाड़ी, पुंगल। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप फटाफट। एक 106 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोकला। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? जवाई परियोजना, जाखम परियोजना, माही बाजार सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना। 107 में इसका आंसर बताइए फटाफट से। क्या आंसर होगा 107 का? एक सौ सात का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जाखम परियोजना। मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, लौह अयस्क खनन, टंगस्टन खनन, फेल्सपार खनन। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट से। 108 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, लौह अयस्क खनन। जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? NH 12, NH 48, NH 21, NH 76। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका फटाफट। इसका आंसर होगा NH 21, ऑप्शन नंबर सी। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? टांका, बावड़ी, खडीन या जोहड़। 110। इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। एक 110 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खडीन। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? काला तेंदुआ, सफ़ेद बाघ, कौवा या हरा कबूतर। 111 नंबर का जो प्रश्न है उसके लिए बताइएगा क्या आंसर होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। तुक्के नहीं लगाना है, बिल्कुल सही आंसर बताना आपको।
हरा कबूतर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है। तो ये तो 2017 का है, तो इसका तो आंसर सीधे बता देता हूँ। 113 के अंदर ऑप्शन नंबर बी है, 55.63। नई वन रिपोर्ट अब आई है दोस्तों 2021-22 की, तो अलग है। राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? सिरोही, पाली, डूंगरपुर एवं उदयपुर, कोटा एवं बूंदी, सवाई माधोपुर एवं करौली। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 113 का ऊपर वाले का क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 112 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, 38.11 है। बी इस क्वेश्चन का आंसर है, बी इस क्वेश्चन का आंसर है, डूंगरपुर एंड उदयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? पार्वती नदी, परवन, सीप, अनास नदी। तो 114 का जो आंसर है वो है यहाँ पे डी। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्यों की संख्या है 3, 5, 6, 8। 3, 5, 6, 8। 115 का जो आंसर है वो है क्या है दोस्तों, फटाफट बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी 5। सही सुमेलित नहीं है 116 के अंदर। जो क्या सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा ये डिलीट कर दिया है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? 117 नंबर का ये प्रश्न है। पिछोला और आना सागर झीलें, कोलायत और पुष्कर झीलें, जयसमंद और राजसमंद झीलें, पचपदरा और सिलीसेट झीलें। तो ऑप्शन नंबर सी है, जयसमंद और राजसमंद झीलें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया जाता है? भरतपुर, धौलपुर, टोंक, करौली। तो 118 में है ऑप्शन नंबर सी टोंक। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। 119 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाए जाते हैं? तो 120 ये आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, कोटा। बताइए इसका आंसर फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाफट। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आज का ये। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। इसका क्वेश्चन का आंसर है एक ए बांसवाड़ा। काफ़ी सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं, ये और भी अन्य पेपरों के वीडियो आप सॉल्यूशन के टेस्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे चैनल पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ये टेस्ट में आपको मज़ा आया, कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो ज़रूर बताइएगा। और भी अन्य क्वेश्चनों के टेस्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, अन्य पेपरों के सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आरपीएससी व कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा जो पेपर आयोजित कराए गए, ताकि आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी उसमें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करके दोगे, इन पेपरों को अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके पेपर अच्छा हो और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, आपके माँ बाप का सपना साकार हो और आप सरकारी सेवा में आपका चयन हो, नौकरी से लगे आप।